हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धर्मपालक प्रभु जी अपने नेट को थोड़ा बचा के रखना प्रभु जी। आज तो हमारी टॉक शो है, इधर उधर कुछ नहीं देखना। क्लास खत्म होने के बाद नेट एकदम ऑफ करके रखना। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन भेजना, क्योंकि क्वेश्चन का अभाव है। क्योंकि पूरा गुरु पूर्णिमा में हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ था ना, तो जिसके कारण भक्तगण क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन बैंक अभी नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा भेजना है। जो जो मन में प्रश्न आए, एक दो क्वेश्चन मुझे भेज के रखना, ताकि क्वेश्चन वहाँ पे बोल सके, भक्तगण उसका आंसर दे। ठीक है। ओके प्रभु जी, अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो आप ही हम लोगों से क्वेश्चन पूछिए। मतलब अभी क्वेश्चन की नहीं बोल रहे, टॉक शो में, जो टॉक शो में जो ओके होगा प्रभु ना, जी। मायापुर टीवी में जो टॉक शो होगा, समझ गए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ठीक है। तो ये जो सारा संसार है, सारा संसार क्या है? भूखे जीवों से भरा पड़ा है। ये भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवशी लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। लेकिन मूर्ख नेता ये भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त है, वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? ये भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जिनके पास ये वस्तुएं हैं, वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन, जो हमारे विभा माता जी जो तात्पर्य को पढ़े, उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि संसार भूख से व्याप्त है, भूख से पीड़ित है। तो भूख का मतलब क्या है? भूख का अर्थ होता है आध्यात्मिक भूख। इस संसार में सबको 3 टाइम भोजन मिल रहा है, भिखारी को भी और प्रधानमंत्री को भी। हाँ, हर किसी को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस भूख का वर्णन किया, वो कौन सा भूख है? कि हर कोई आध्यात्मिक आकाश चाहता है, भगवत धाम चाहते हैं, और जब तक वो भगवत धाम उनको प्राप्त नहीं होता, तब तक वो रोते रहते हैं। एग्जाम्पल, एक मछली जब तक वो पानी में रहेंगे, तब तक वो सुरक्षित है, आनंदित है और अपने जीवन को आनंद में जी रहे। लेकिन जैसे ही उनको मैदान में अर्थात स्थल में लाया जाते हैं, तो उनको अगर बोलेंगे ये लो 50 लाख रुपए का चेक है आपके नाम पर, क्या मछली संतुष्ट होंगे? ये लो समोसा है गरम गरम, पूरा बादाम देके, मूंगफली दाना नहीं है, ये लो आलू चॉप बनाए हैं, हाँ, ये लो विभा माता जी पूरा घी लगा के आपके लिए परोठा बना के रखे हैं, तो क्या मछली संतुष्ट होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो रियल, जो आनंद का जो स्थान है, वो स्थान है जलाशय। तो उसी प्रकार हम सब जो जीव है, हमारा रियल जो वासस्थान या आनंद का प्लेस कहाँ पर है? भगवत धाम में, भगवान के सानिध्य में, भगवान के धाम में। लेकिन हम लोग अभी कहाँ पर भटके हैं? फॉरेन में आ गए ना। हम लोग इंडिया में राइस, दाल, सब्जी, रोटी खा के बसते हैं, चले गए अमेरिका। वो लोग सब समय पिज्जा, पास्ता, फल, कोई राइस, कोई चावल, कोई रोटी नहीं खा रहे। क्या करेंगे आप दुखी रहेंगे। यद्यपि उतना धन संपत्ति वाले देश है, बट स्टिल आप दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सारा जीवन भर चावल खाने का प्रैक्टिस किए हैं, और वहाँ पे मिल रहा है आपको पिज्जा, पास्ता।
कब खाएं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खा पाएंगे, सब समय मन नहीं करेगा ना। गए थे तिरुपति बालाजी 2017 में, तो तिरुपति हम सभी भक्तगण गए थे, संकीर्तन के 85 ब्रह्मचारी। तो वहाँ पर जाके देखा कि हम लोग के लिए इडली लाए, इडली, और सब खट्टा खट्टा सब्जी, सांभर, 2 पीस खाए, 3 पीस खाए, सुबह भी खाए इडली, दोपहर में बैठे, दोपहर में ही ला कर दिया इडली, शाम को टाइम बैठे, शाम को दिया डोसा। तो हर समय इडली डोसा, इडली डोसा, कब तक खाएंगे बेचारा। हम लोग चाहे राइस, दाल, सब्जी, रोटी, ये सब हम लोग प्रैक्टिस है हमारा। तो जहाँ पर जो बात, तो हमारा जो आत्मा का जो वातावरण वो कहाँ का है? भगवत धाम का वातावरण है। लेकिन यहाँ पर आके हम लोग फॉरेन कंट्री में आके सुअर है तो मल खा रहे हैं, बाघ है तो खरगोश खा रहे हैं, बिल्ली है तो चूहा खा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ खा रहे हैं। लेकिन आत्मा का रियल खाद्य क्या है? भगवत धाम में भगवान जो खाते हैं 56 भोग, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाणी जो खाते हैं 56 भोग खाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर फॉरेन कंट्री में आके सिर्फ दुख उठा रहे हैं और कुछ नहीं। इस दुख के निवारण के लिए हमारे आचार्यों ने जो रास्ता दिखाए हम सबको, वो रास्ता क्या है? भगवत भक्ति का पथ। भगवत भक्ति का पथ जिसके माध्यम से हम लोग पुनः अपने उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे, उस जगह को प्राप्त करेंगे जहाँ से हम लोग आए हैं। ठीक है। और श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होता है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी समित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफ़ी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सान्निध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली समझ गए। हम लोग अगर अभी सोच रहे क्या, श्रील प्रभुपाद एकदम सार चीज बताए हम सबको। अभी हम लोग सोच रहे, अभी हमारे पास 2-3 लाख रुपया है, अगर शायद 50 करोड़ रुपया होता तो हम लोग धनी बन जाता। अरे स्वर्गलोक में ये 50 करोड़ कुछ भी नहीं है। उनका जो जूता रखने का जो स्टैंड होता है ना, हमारे यहाँ के करोड़पति वहाँ के जूता स्टैंड में काम करते हैं स्वर्गलोक में। ठीक है, हमारे यहाँ जो करोड़पति अरबपति है स्वर्गलोक में जाकर जूता स्टैंड में काम करते हैं। तो ऐसे स्वर्गलोक के वासी, उससे भी कई ज़्यादा ऊपर है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में भी जीव आनंदित नहीं हो सकते जब तक वो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे। तो जीवन में अगर सच में शांति और संपन्नता चाहिए तो हम सबको कृष्ण भक्ति में पूरा सीरियस होना है और पूर्णतः 100% कृष्ण भक्ति में लग जाना है, पूरा एकदम तैयारी के साथ कि क्या है कृष्ण भक्ति, क्यों करना है, क्या लाभ है। ठीक है, तब हमारा जीवन बनेगा सफल। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक था श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 12 श्लोक संख्या 6, इस पर हम लोग डिस्कस किए। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 12 मिनट समय है, 12 मिनट्स। हरे कृष्णा। निर्मल प्रभु जी आ जाइए, क्या क्या प्रश्न है आपका? उससे पहले धर्मपालक प्रभु जी बोले प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हम लोग एक सेविंग करने वाले के ऊपर में विश्वास करते हैं, एक दूध देने वाले के ऊपर में विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है?
पहले पहले विश्वास किसी के ऊपर नहीं होता था। जब हम लोग जब छोटा बच्चा था तो माता पिता हम लोग को लापित नाई के पास ले जाते थे। ना ना बाल नहीं काटेंगे बाल नहीं काटेंगे। पहले तो हमारा भी विश्वास वहाँ पर उस पर नहीं था। बाद में एक बार 2 बार 3 बार जब वहाँ पर जाना शुरू किया तो बोले कि मेरा थोड़ा दाढ़ी कमा दो ना भाई, 10 रुपया लेते हैं या 15, हमारा प्रैक्टिस हो जाता। उसी प्रकार हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अभी उनके साथ डीलिंग नहीं हुआ है। वो डीलिंग जब होगा तब सब कुछ संभव है। तो डीलिंग के ऊपर आज जो हम नवद्वीप धाम महात्म्य का जो क्लास दिया, मैं सभी भक्तों से अनुरोध कर रहा हूँ वो क्लास को जरूर सुनें। अगर टॉक शो मिस हो गया तो मिस हुआ, लेकिन वो क्लास को जरूर सुनें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं आज खुद रो दिया था उस क्लास के लिए। सच में राधा माधव की कृपा, पंचतत्व मुझे दिव्य ज्ञान दिए तभी तो वो श्रवण या रो पाए। रोना कोई साधारण चीज़ नहीं है। एक पुरुष तभी रोता है जब उनके दिल में चोट पहुंचता है, और वो तभी रोता है जब उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होता है। 2 कारण से एक पुरुष रोता है। विभा माता जी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि हमारा भक्ति का ग्राफ बढ़ता घटता क्यों है? कभी भक्ति ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बीच बीच में बाधा आ जाती है, समान रूप से नहीं चलता है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है जो समान रूप से चले? क्योंकि हमारा भक्ति की तरह नहीं है। ट्रेन जो है ना वो बढ़ता घटता नहीं है। ट्रेन एक लेवल में जाते हैं। जो शुद्ध भक्त है ना वो ट्रेन की स्तर को प्राप्त किए, और हम लोग अभी साइकिल और मोटरसाइकिल में ही फंसे हुए हैं। कभी झुंड आता है, कभी पत्थर आते हैं, कभी साइड से कटाते हैं, कभी एक गाड़ी आता है, कभी फाटक जाम रहता है तो साइकिल को ऑफ कर देते हैं, हाँ गाड़ी को रोक देते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो हमारा भक्ति जो अभी जो प्रारंभिक अवस्था में है ना, साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। और हमारे आचार्यों का अर्थात शुद्ध भक्तों का, श्रील प्रभुपाद, सौरभ गोस्वामी, उन लोगों का भक्ति जो है ना वो ट्रेन रेलवे लाइन की तरह है। वो एक ही जैसे एक ही लेवल में जाता है। कभी कभी क्या होता है, मन खूब लगता है, बहुत स्तुति पाठ खूब होता है, पूजा होता है। कभी कभी मन ना इतना चंचल हो जाता है कि कितना खींच के लगाइए तो लगता नहीं, इधर उधर भटकता है। और चाहे कि शरीर से भी कर पाए, मन से नहीं हो रहा है तो चलो देह से भी करते हैं तो भी नहीं हो पाता है, कुछ कुछ होते रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। वो सबके जीवन में होता है माता जी। क्या धर्मपालक प्रभु जी ये नहीं होता है? आपको लगता है कि धर्मपालक प्रभु जी के सब समय एक जैसा रहता है भक्ति? नहीं, आप लोग का थोड़ा अच्छा तो हम लोगों से रहता ही होगा प्रभु जी, ऐसा नहीं है। वो धीरे थोड़ा धीरे क्या बहुत है। जाएगा माता जी। निर्मल प्रभु जो अभी हमारे भागवतम क्लास रोज सुन रहे हैं, हाँ सब समय भगवद गीता क्लास, सब समय बुक पढ़ रहे प्रभुपाद का, तो क्या वो सब समय क्या उसी मूड में थोड़ी रह पाते हैं? नहीं। हरे कृष्ण माता जी, क्या हुआ? माता से गुस्सा में है ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मायापुर बाधा देना अच्छा नहीं है। पटे कथा हो ये प्रभु जी आपके लिए दिन रात कितना मेहनत किया है ना, इतना बड़ा घर दिया, इतना बड़ा संपत्ति दिए, अभी इनके ऊपर गुस्सा करेंगे तो अपराध हो जाएगा, है ना? अभी भक्ति करने दीजिए, पूरी तरह छूट दे दीजिए, नहीं तो ऐसा टेक्निक बताएंगे संन्यास ले लेंगे निर्मल प्रभु जी। माय डॉटर हाँ शी इज माय डॉटर। अच्छा, आपकी पुत्री है? हाँ। अपनी पुत्री है या बेटा का बहू है? ना मेरा माय डॉटर। तो क्या शादी अभी तक हुए नहीं? नहीं वो एक्चुअली शी इज वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी, शी इज एमबीए नो। तो आई डिस्टर्ब उसका घर में नॉक किया उस खाना देने के लिए, शी फील डिस्टर्ब। वो ऑनलाइन में उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बेंगलोर पोस्टिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बाधाएं आते रहे,
होना है। ये तो हमारे यहाँ पे जो संध्या माता जी को देख रहे हैं ना, इनकी बोमा जंजीर से बांध के, this happened. हाँ, ये होता है। Have to bear it, no? संध्या माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, आप चिंतित क्यों हैं? आपके चेहरे में कुछ हंसी नहीं दिख रहा है? पंखा का भी देखो, कम बेस होते हरे रहेगा। कृष्णा। ओ माता, संध्या माता जी। उनका आवाज नहीं आ रहा, वॉल्यूम को बढ़ाइए, वॉल्यूम को। ना पढ़े। ठीक है, तो विभा माता जी, आपका जो क्वेश्चन था कि हमारे भक्ति ये सब कम अप डाउन क्यों होता है, भक्ति जीवन एक शेयर मार्केट की तरफ ही है। क्योंकि हम लोग जब तक फिक्स नहीं हो जाता किसी चीज में, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला, अप डाउन होता ही रहेगा। खैर, इसके लिए चिंता नहीं करना, ये तो गुण के कारण होता है। जो 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब सत्वगुण की मात्रा होता है तब भक्ति करने को मन करता है, जब रजोगुण की मात्रा होता है तब लोभ, धन संपत्ति कमाने को मन करता है, जब तमोगुण की मात्रा होता है तो लोगों से झगड़ा करने को मन करता है, क्राइम पेट्रोल देखने को मन करता है। ठीक है, और इस तरह अलग अलग, तो तमोगुण का प्रभाव अलग होता है, रजोगुण का अलग होता है, सत्वगुण का अलग होता है। इसलिए आप उनके लिए टेंशन मत लीजिए, ये गुण के प्रभाव उतार चढ़ाव होता है। हृदय में आए तो कृष्ण के प्रति आपका प्रेम है, बस यही कृष्णार्दन है ना। ठीक है माता जी, ठीक है। प्रभु जी, निर्मल प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? 4 मिनट समय है हमारे पास। No, I mean, actually, I was absent sometime. No, I didn't hear everything because wife came from office. No, so I went for opening the door. Okay, now I will be concentrated. ठीक है प्रभु जी, तो आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा अभी मेरे व्हाट्सएप में आप लिख दीजिए। हाँ, that I'll do. जो टॉक शो जो चालू होगा, टॉक शो में तो उससे पहले जो सुबह जो क्लास दिए थे हम 12 बजे एक हुआ था, वो क्लास देखिए आप, सुने ना? वो जो मायापुर धाम का जो ये है ना परिक्रमा, that time that net was very down. ठीक है, अभी देख I was unable to. अगर आपके पास विभा माता जी, आप भी देख सकते हैं क्योंकि आपके घर में वाईफाई है। ठीक है, मेरा भी वाईफाई है, but that time it was down. अभी धर्मपालक प्रभु जी, आप भी देख लीजिए प्रभु जी, तो हो या ना हो आप टेंशन मत लीजिए, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबको हम नाइट टाइम आई विल सी दैट वन। नवद्वीप धाम परिक्रमा वाला एवरीडे आप लोग सुनना है, इसमें ऐसा कुछ जस्ट गिव द लिंक, मिलता है, गिव द लिंक, आई विल लिसन इट, गिव द लिंक। मुझे भी समझ में नहीं आता। ठीक है, राइट। चलिए, हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि